हम लोग आए हुए हैं। और जिस तरीके से मोदी सरकार तीनों काले कानून ये लाई है, उसका पूरे देश में जो है विरोध हो रहा है और उसी के तहत ये आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ी बात, मुख्य बात ये है कि 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। सवाल इस बात का है, देखिए कि 2014 के पहले उन्होंने क्या कहा था, अब वो क्या कर रहे हैं। अब वो तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करना तो दूर की बात रही, अब वो इस तरह से तीनों कानून ला रहे हैं। 1955 में जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बना था, उस कानून के मुताबिक जो है देश में काला बाजारी नहीं हो सकती थी, अनलिमिटेड स्टॉक की अनुमति नहीं थी। देश में दो परिस्थिति में ही जो अनलिमिटेड स्टॉक हो सकता था, या तो युद्ध हो किसी देश से या आपातकालीन स्थिति में। लेकिन उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया है 2020 में, उसमें यह है कि कोई भी जिले या तहसील या गांव का आदमी जो है अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने स्पष्ट ये है कि किसान की जब फसल आएगी, अभी हमारे जिले के अंदर प्याज 70 रुपए किलो बिकी। जब तक व्यापारी के हाथ में थी, उनके गोदामों में प्याज थी, तब तक 70 रुपए किलो थी। जब किसान की प्याज आई 10 रुपए किलो हो गई। यही आलू के साथ हो रहा है, यही फसलों के साथ। तो डर जो किसानों के मन में है कि जब किसान का टमाटर आएगा, प्याज आएगी, फसल आएगी, तब ये सस्ते दाम पे खरीदेंगे। किसानों के पास स्टॉक रखने के लिए जो उनके पास गोदाम नहीं है, और ये सस्ता दाम खरीद करके रख लेंगे, बाजार में जो है अभाव की स्थिति पैदा करेंगे। 2 महीने तक ये जो है बंद कर देंगे बेचना। इसके बाद जो है महंगाई बढ़ा करके 100 रुपए 200 रुपए किलो ये बेचेंगे। इसलिए जो है किसान को पूरी तरह से गुलाम बनाने के लिए जो है ये तीनों कानून लाए गए हैं। अडानी अंबानी जिन्होंने 2014 के पहले पूरे चुनाव की फंडिंग की थी, उन्हीं के लिए ये कानून जो है जो उन्होंने मदद के बदले उनके हिसाब से कानून बना रहे हैं। हम लोगों ने संकल्प किया है कि पूरी तरह से कि जब तक जो है बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी जो है, और पूरी लड़ाई के लिए, हर तरह से लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर जो है अनवरत रूप से बैठे हुए हैं। और ये तीनों काले कानून किसान का जो है डेथ वारंट है। एक तरह से जो है किसानों के जो है मरने के लिए जो है ये कानून लाए गए हैं। इसलिए पूरे जो है देश के अंदर ये जो है सब लोग जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे आंदोलन में हर तरह के संगठन के लोग जुड़ रहे हैं। सिर्फ एक संगठन जो है इस देश के अंदर जो अखिल भारतीय जो है स्तर पर जो किसान संघ उनका बना हुआ है, वो किसान संगठन पूरी लड़ाई में जो है 2014 के पहले हर संघर्ष में शामिल रहता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वो संगठन सिर्फ जो है सरकार के साथ खड़ा है। और आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ये 5, 7, 10 सालों में इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना की बात करते रहे। अभी अमेजॉन नाम की जो चाइना की कंपनी है, जो है चाइना की, आपका एक और जो है कंपनी है चाइना की, ये सारे जो है वॉलमार्ट के जो पूंजीपति इन्होंने ये विदेशों की ये नारा क्या लगाते थे, स्वदेशी की यही पुकार, कोलगेट का बहिष्कार, स्वदेशी की बात करते थे। लेकिन इन्होंने 2013 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जब एफडीआई की बात हो रही थी, तो 49% एफडीआई में इन्होंने बीजेपी ने इनके खिलाफ वोट किया था। जैसी सरकार में आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100% एफडीआई लागू कर दी। टोटल विदेशी पूंजी जो है हिंदुस्तान में निवेश होगी। और हमारे जो लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है खुदरा व्यापार से जुड़े हैं, परचून की दुकान है, पान की दुकान है, सब्जी की दुकान है, अब इनको भी ये रोजगार तो दे नहीं रहे, इनका भी रोजगार छिनने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े जो है धन्ना सेठ विदेशों के, अमेरिका के दबाव में जो डंकल प्रस्ताव पे हस्ताक्षर है, उसी के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। WTO में जो है इनका जो हस्ताक्षर हुआ था, उसी के मुताबिक उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपने आप बाहरी जो किसान है उनसे ज्यादा रेट अपने किसानों को नहीं दे सकते। इसलिए जो है पूरी तरह से ये जो कानून है ये इस देश के किसानों को गुलाम बनाने के लिए है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग जारी रखे हुए हैं। और जब तक जो है मोदी जी इस कानून को वापसी नहीं होगी, चाहे जितने हथकंडे अपना लें, फूट डालो शासन करो का ये काम कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में इनका कभी रोल था नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 1925 में बना और 1925 से लेकर 47 तक जो है आज़ादी की लड़ाई पर चली, 1857 से लेकर के 1947 में 90 साल के इतिहास में आज़ादी के आंदोलन में एक भी आरएसएस का बंदा जो है शहीद में नाम नहीं है। भगत सिंह को जो है आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, लेकिन वीर सावरकर, कायर सावरकर को ये वीर का नाम दे करके और इसको जो है जो माफीनामा 3 बार काला पानी इसने माफी मांगी।
जो है। इसलिए ये जब उस समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी हिंदू मुस्लिम की बात उठा रहे थे। तो इस देश के अंदर पूरे मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया से लेकर के मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आप किसान की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज चैनलों के माध्यम से। हमारी ये गुजारिश है कि पूरी जो है, चाहे जी न्यूज वाले हों जितने हैं, एनडीटीवी को छोड़ करके पुण्य प्रसून